चलिए, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप घर पे रह के ट्यूशंस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं अपने काम को। तो हमारा टॉपिक आज का जो हम ले रहे हैं वो है ट्यूशंस। देखिए, ट्यूशन में क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ट्यूशंस तो आपको बैचेस लेने होते हैं। जैसे कुछ लोग फर्स्ट के बच्चे पढ़ा सकते हैं, कुछ लोग 9th-10th के बच्चे पढ़ा सकते हैं। तो आप उसको बैचेस को कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। देखिए, पहला जो बैच है वो होता है नर्सरी केजी का। नर्सरी केजी का बैच जो है वो सबके लिए कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि आपने खुद के बच्चे भी पढ़ाए होंगे, और जो नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है कि आपको उनको सिर्फ ये बताना होता है कि हाथ पकड़ के कैसे लिखना है, पिक्चर पहचान करवाना, अल्फाबेट्स और चीजें, वेजिटेबल्स। तो लेडीज के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो नर्सरी केजी के बच्चे पढ़ा सके। जैसे स्टार्टिंग अगर किसी ने की है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो हायर क्लासेस कैसे पढ़ाएं, तो एटलीस्ट वो नर्सरी केजी से स्टार्ट कर सकते हैं। और नर्सरी केजी के बैचेस ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे होते हैं या कुछ है। ज्यादातर नर्सरी केजी के बैचेस जो है वो 1 आवर के होते हैं। अब नर्सरी केजी के अगर आप बैचेस ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ज्यादा बच्चे होने लगे, तो आप 1 आवर के भी कई बैचेस ले सकते हैं। अगर कोई और जोन में आपको कंफर्टेबल नहीं लगता नर्सरी केजी में, तो आप 1 आवर के बैचेस ले सकते हैं। और अगर आपको उससे ऊपर क्लासेस भी ले सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं और बच्चे पढ़ा सकती हूँ, तो हमारा जो सेकंड बैच होता है वो फर्स्ट से स्टार्ट होता है, और ये आपके कंफर्ट के हिसाब से 5th, 6th, 7th या फिर 8th तक आप इन्हें पढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी क्लासेस तक लेना चाहते हैं। और इस जो ये वाला क्राइटेरिया, इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे जो है आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट से लेके 5th, 6th, 7th, 8th तक बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस के लिए आते हैं। तो आप ये वाली कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें आप फर्स्ट से लेके 5th, 6th, 7th, 8th तक के बच्चे पढ़ा सकते हैं। ज्यादातर इनके जो बैचेस होते हैं वो 1.5 घंटा या 2 घंटा के हिसाब से होते हैं, और ज्यादातर इसमें फुल सब्जेक्ट्स के लिए बच्चे आते हैं। क्योंकि इसमें जो होता है मतलब बहुत हायर क्लासेस नहीं है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाओ। आते हैं जनरली, कुछ पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि ओनली मैथ्स पढ़ा दीजिए, ओनली इंग्लिश पढ़ा दीजिए, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि इसमें ज्यादातर फुल सब्जेक्ट्स के बच्चे आपको इजीली मिल जाते हैं। और इसके लिए भी ट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। आप इजीली इन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको लगे कि आप जैसे आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप हायर क्लासेस भी पढ़ा सकते हैं, जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, जैसे कि 9th, 10th। अच्छा, ये नहीं है कि 9th, 10th की बात आ रही है तो आपको मैथ्स की ट्यूशन ही लेनी है, आपको साइंस की ट्यूशन ही लेनी है, या आपको इंग्लिश की ट्यूशन ही लेनी है। मैं आपको बता दूं, 9th और 10th में हिंदी के लिए भी बच्चे आते हैं, एसएसटी के लिए भी बच्चे आते हैं। मैं खुद पढ़ाती हूँ। और इस सबसे अच्छी बात क्या होती है कि 9th, 10th के बच्चे बड़े होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए हिंदी आपका सब्जेक्ट है, आप हिंदी की 9th, 10th की ट्यूशन ले रही हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ये वाला कोर्स जो होता है कि आप बच्चा सोचता है कि मैं हिंदी की क्लास लूं, तो 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में इवन पूरी हो जाती है। अगर आप वीकेंड क्लासेस लेती हैं, मान लीजिए हिंदी और उसकी, तो आपको हो सकता है 1 से 2 महीने लग जाए। लेकिन अगर आप वीकली रेगुलर क्लास ले रही हैं तो आपका कोर्स विदिन 1 मंथ भी खत्म हो जाता है, 1.5 महीने में भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत टिपिकल जैसा सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं होता। और 9th, 10th में ये भी होता है कि आप चाहे तो वीकेंड क्लासेस ले लीजिए, आप चाहे तो वीकली क्लासेस ले लीजिए, वीक में 2-3 क्लासेस ले लीजिए। तो ऐसा, क्योंकि उन बच्चों को मैथ्स और साइंस की जो उनकी ट्यूशन होती है उनके लिए भी टाइम मिलता है, स्कूल के लिए भी टाइम मिलता है, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिलता है, प्लस आप भी बहुत सारे बच्चे पढ़ा पाते हैं इजीली। एक बैच में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हो पाते आपके पास। तो ये भी एक क्राइटेरिया है 9th, 10th को पढ़ाने का। उसके अलावा एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस में क्या होता है, आप जानते होंगे कि कोरोना के बाद क्या हुआ है कि बच्चों के बेसिक्स बहुत वीक हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करवाई है, लेकिन हमारे इंडियन बच्चों को देखिए वर्चुअल स्टडीज की आदत ही नहीं थी। जब उनको हमने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नर्सरी केजी में अभी जा रहे थे लेकिन वो नहीं जा पाए, और जब वो 2 साल बाद फर्स्ट में गए तो वो काफी चीजों में थोड़ा पीछे थे। या फिर नर्सरी केजी करने के बाद बच्चे फर्स्ट में जा रहे थे तो एक नया बेस था, लेकिन वो उसमें ना जाके सीधा थर्ड में चले गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों के बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आई, लाइक हैंड राइटिंग उनकी स्लो हो गई, रिटन स्किल्स को जो राइटिंग स्किल्स स्लो हो गए, रीडिंग धीरे धीरे करने लगे। तो आज के पेरेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा कंसर्न रहते हैं कि हम बच्चों की थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दें। मान लीजिए 1.5 घंटे की क्लास है तो हम उसे 2 का कर दें,
बट आप उसमें उसको रीडिंग सिखा दीजिए, आप राइटिंग इसको रिटर्न वर्क ज्यादा करवाइए ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाए। तो ऐसी बहुत सारी क्लासेस है जो हमने स्टार्ट कर दी है। जैसे कि हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत ब्यूटीफुल सिखाना है, जैसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं कुछ। आज हमें हैंड राइटिंग में बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन सिखानी भी बहुत जरूरी है कि प्रॉपर ए कैसे बनाते हैं, प्रॉपर बड़ी ई कैसे बनाते हैं, ताकि जब वो हर वर्ड एक अच्छे तरीके से बनाना सीखें, जो कोरोना की वजह से थोड़ा सा पीछे किसी किसी बच्चे में हो गया है, तो वो हैंड राइटिंग अपने आप ब्यूटीफुल होनी शुरू हो जाती है। तो वर्ड फॉर्मेशन हैंड राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, और अब हम हैंड राइटिंग क्लासेस में ये सिखाते हैं। तो लेडीज जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है या जो प्रॉपरली जानती हैं कि मैं हर वर्ड को अच्छे से सिखा सकती हूँ, तो वो हैंड राइटिंग क्लासेस ले सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा होती है राइटिंग स्किल्स, जैसे कि मैंने बताया। अब बच्चों की हैंड राइटिंग के साथ साथ उनकी स्पीड भी बहुत कम हो गई है, तो उस केस में क्या करते हैं पेरेंट्स, कहते हैं कि आप इनको रिटर्न वर्क ज्यादा करवाइए या इनको आप डिक्टेशन कराइए ताकि ये स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा ना करें। तो आजकल लोग समर कैंप्स में या मार्च के जब एग्जाम हो जाते हैं तब एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाने लगे हैं, ताकि बच्चे अपनी ये एक्स्ट्रा बेसिक चीजें जो उनकी बेसिक से जो वीक हो गए हैं उसको इम्प्रूव कर सके। तो आप राइटिंग स्किल्स की क्लासेस भी ले सकती हैं। रीडिंग स्किल्स भी उसी जैसा ही है कि बच्चों की रीडिंग भी बहुत कम हो गई है उनको पहचान कम होने की वजह से, तो रीडिंग स्किल्स की क्लासेस भी होती हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप आराम से ले सकती हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी क्लासेस, जैसे मैथ्स में है, बच्चों को टेबल कम आते हैं, उसकी वजह से वो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड रॉन्ग करते हैं, तो आप वो क्लासेस भी ले सकती हैं कि मैथ्स में उनके बेसिक्स क्लियर कर सकती हैं। ऐसे करके ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस, जो आप बच्चों की ले सकती हैं और उनको उनके बेसिक्स इंप्रूव कर सकती हैं। और वीकेंड क्लासेस भी ले सकती हैं, जैसे वीक में सैटरडे संडे क्लासेस ले ली। इससे क्या होता है, आपके बैचेस बढ़ रहे हैं, आपकी ट्यूशन का दायरा बढ़ रहा है। अब ये नहीं है कि आप कुछ बच्चे नर्सरी केजी के ही पढ़ा रही हैं या फिर फर्स्ट के या सेकेंड के कुछ बच्चे पढ़ा रही हैं। आप अपने जो आपके अंदर के स्किल्स हैं, हैंड राइटिंग का, टीचिंग का, वो उसको और इंप्रूव भी कर रही हैं और अपने काम के दायरे को बढ़ा भी रही हैं। तो ये वाली चीजें करके आप उस चीज को इंप्रूव कर सकती हैं। उसके अलावा क्या होता है, आप समर क्लासेस, मैंने जैसे आपको बताया, समर में क्लासेस ले सकती हैं इन चीजों की, या फिर कभी भी कोई एक्स्ट्रा डे, जैसे मार्च के एग्जाम हो गए हैं उसमें टाइम में, या आप ये क्लासेस ले सकती हैं। अगर इसके अलावा बहुत सारी और ऑप्शन होती हैं, जैसे कि डे केयर। अब कई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि शाम को, मान लीजिए आपके पास दिन में टाइम है या शाम को टाइम है, तो आप 2 घंटे का डे केयर भी ले सकती हैं, जिसमें बच्चे आपके पास रह भी जाएंगे नर्सरी केजी के लिए, और वो आप उनको बेसिक चीजें भी सिखाएंगी। तो ये एक काइंड ऑफ ट्यूशन भी हो जाता है, प्रोफेशन। और डे केयर ऐसा होता है कि आपके बच्चे मान लीजिए स्कूल गए हैं, वो 2 घंटे में भी आप वो डे केयर लगा के, वो 2 घंटे में आप बच्चों के लिए उनको पढ़ाना, उनको रखना, उनकी केयर करना और एक एक्स्ट्रा इनकम करना, ये भी स्टार्ट कर सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा काम है जो आजकल लेडीज बहुत खुशी से करती है। और अपने बच्चे जब हम संभाल रहे हैं, हमें उनको संभालने की प्रैक्टिस है, तो हम ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम है, तो ये भी जो हाउस वाइफ है उनके लिए है कि वो डे केयर जैसा काम भी कर सकती हैं, जिसमें दिन में वो अपने टाइम को यूटिलाइज भी करें और अर्न भी कर सके। उसके अलावा आजकल ऐसे कोर्सेज कुछ आ गए हैं, लाइक एबेकस। एबेकस एक कोर्स ही होता है जो लेडीज ज्यादातर ये लेडीज को मुझे लगता है दिया जाता है, क्योंकि मैंने अपने आसपास की बहुत सारी लेडीज को ऐसे देखा है जो एबेकस का कोर्स करवाती हैं। और ये होता भी सैटरडे संडे ओनली क्लासेस हैं, और इसमें बच्चों के मैथ्स, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती हैं, और बहुत अच्छी इनकम सोर्सेज है। इसमें अनलिमिटेड बच्चे पढ़ा सकती हैं, और पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इवन मैं खुद अपनी बेटी के लिए एबेकस प्रेफर करती हूँ। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो ट्यूशन जैसा होता है, वीकेंड क्लासेस होती हैं, बहुत अच्छे लेवल का कोर्स है। लेकिन और आपके लिए ये नहीं है कि आपको बहुत हायर एजुकेशन चाहिए तभी आप एबेकस कोर्स कर सकती हैं और औरों को पढ़ा सकती हैं। तो एबेकस जैसी चीज भी आप अपने घर पे आराम से कर सकती हैं। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, जो ट्यूशन को ट्यूशन ही नहीं, एक कोचिंग सेंटर बना देती है, जिसमें आप सिर्फ नर्सरी या फर्स्ट या 9th-10th के बच्चे नहीं, स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं। आप चाहे तो समर कैंप से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो एबेकस जैसे कोर्स के साथ साथ अपनी वीकेंड क्लासेस को और भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये इतने माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि घर पे ट्यूशन ले रही है, 2 बच्चे लेके बैठी है या 4 बच्चे लेके बैठी है, नहीं। ये भी एक बहुत बड़े लेवल का काम है, जिसे आप जितना चाहें आप बढ़ा सकती हैं। आपके कंफर्ट जोन में 1 घंटा आता है तो आप 1 घंटा यूटिलाइज कीजिए, अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे मिलते हैं तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आप अपने दिन के टाइम को यूटिलाइज करना चाहती है तो आप डे केयर जैसे प्रोफेशन में भी आ सकती हैं, जिसमें आप पढ़ाती हैं। तो ये आप करके देखिए,
ऐसे ही हम हर हफ्ते एक टॉपिक पे बात करेंगे और उसकी पूरी डिटेल दूंगी मैं आपको, ताकि आप किसी भी प्रोफेशन पे बड़े इजीली काम कर सकें।